तो हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी कुछ देखे थे और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग पिछले क्लास में कुछ सवाल भी बना रहे थे। तो हम लोग का जस्ट एंडिंग होने वाला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो हम लोग पिछला क्लास में 2 सवाल बनाए थे और तीसरा सवाल में थोड़ा सा हिंट डाले थे हम लोग। तो तीसरा सवाल को बनाना चूंकि जरूरी है, इसलिए तीसरा सवाल को हम लोग आज बना रहे हैं। So, by means of transformation, W बराबर Z माइनस IC बाई Z प्लस IC का स्क्वायर, that the upper half of the W plane may be made to correspond to the interior of a certain semi-circle in the Z plane। इंपॉर्टेंट सवाल है। सो बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन Z माइनस IC बाई Z प्लस IC का होल स्क्वायर, दैट अपर हाफ ऑफ द W प्लेन may be made to correspond to interior of the certain semicircle in Z plane। So we have the given transformation. We have the given ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z माइनस IC बाई Z प्लस IC का होल स्क्वायर। W के स्थान पर रख देते हैं हम लोग U प्लस I भी, और Z के स्थान पर रख देते हैं X प्लस IY माइनस IC बाई X प्लस IY प्लस IC का होल स्क्वायर। U और V को अलग अलग करना है, तो इसे काम करना पड़ेगा X प्लस IY माइनस C x प्लस I y प्लस C का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अंदर में रेशनलाइज करें हम लोग, x प्लस I y माइनस C, x प्लस I y प्लस C इंटू x माइनस I y प्लस C, x माइनस I y प्लस C का होल स्क्वायर। अंदर में इसके कंजुगेट से गुना कर दिया गया। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ICX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 2ICX का स्क्वायर, और थोड़ा सा होल स्क्वायर जरूरत है। ये U प्लस I भी चल रहा है और थोड़ा होल स्क्वायर जरूरत है। इसको और इसको एक एक करके हम लोग होल स्क्वायर करें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4C स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ICX एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, चूंकि हम लोग को U और V चाहिए तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। ये सब बहुत आसान काम है, तो हम लोग U और V को अलग अलग करें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करें तो U बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4C स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया U है ना, और V जो आ गया
भी देखो ये वाला आएगा -4cx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको माइनस कॉमन निकाल के इसको कॉमन निकाल के हटा लेते हैं। 4cx सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव u और v। अभी तक जो हमने किया है w बराबर u प्लस आई भी ले लिए हैं और z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लिए हैं और रियल और इमेजिनरी को कैसे अलग अलग करना है ये सब तुम जानते हो। नीचे वाले के कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से गुना करते हैं, होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, छोटा छोटा काम है। सर हाँ बोलना। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का पूरा होल का स्क्वायर होगा ना u प्लस आई में? कहाँ पर? नीचे? जी सर। हाँ तो स्क्वायरिंग सर जो किए जहाँ पे सब। अच्छा यहाँ पर? जी सर। होल का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर ही होगा। ठीक सर तो u में भी होगा ना? है? u में भी तो होगा सर, b में भी। हाँ यू में भी होगा। चलो यहाँ तक ओके है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो इतना दूर तक तो हम लोग u और v निकाल रहे थे, बहुत भारी परेशानी नहीं है। इतना दूर हम लोग u और v निकाल रहे थे। तो मेरे पास अब चूंकि पेज हटने वाला है तो u और v को हम लोग अलग अलग लिख लें। मेरे पास u बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का स्क्वायर ओके। और v दिया हुआ है 4cx सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो मेरे पास u और v है। वी सी दैट एक हम लोग 1 बोलते हैं और एक हम लोग 2 बोलते हैं। फ्रॉम 1 वी सी दैट फ्रॉम 2 वी सी दैट v is positive when x is positive. When x is positive and x square plus y square minus c square is negative, that is x square plus y square less than c square. In other words, the upper half of W plane corresponds to right half interior of the circle x square plus y square बराबर c square। जीरो u v w प्लेन जेड प्लेन। चलो बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं इसको। ये बोलना चाहता है कि u और v मेरे पास 2 रिलेशन है, किस रिलेशन से हम लोग मूव कर पाएंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि
made it to correspond interior of the certain semicircle in the z plane. बोलते हैं अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जो बनेगा, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जेड प्लेन पर। तो कैसे बनेगा जरा सा देखें। मेरे पास u है, मेरे पास v है। यहां पर देखो c तो कांस्टेंट है, नीचे तो पॉजिटिव है, सिर्फ यहां पर बच रहा है x और ये वाला, x और ये वाला। वी सी दैट v इज पॉजिटिव। v पॉजिटिव कब होगा? v पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका उल्टा वाला वो निगेटिव हो जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर से छोटा होगा। मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, तभी ये पूरा पॉजिटिव हो पाएगा। v इज पॉजिटिव व्हेन x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव होना चाहिए और ये पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए। upper half of W plane corresponding to right interior of the circle x square, right interior, right होना चाहिए। x square plus y square less than c square, कहने का मतलब ये वाला पार्ट आएगा। यहाँ पर तुम देख रहे हो कोई पॉइंट P है, ये xy प्लेन है, ये z प्लेन है। तो ऐसा सर्कल जिसका इंटीरियर हो लेकिन राइट हाफ में हो, तो चूंकि ये c स्क्वायर से छोटा है, c स्क्वायर से छोटा है तो इधर वाला पोर्शन आएगा। ये y बराबर c, ये y बराबर माइनस c, दोनों मिला के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आएगा। तो डब्ल्यू प्लेन पर अगर हम लोग लेते हैं अपर हाफ, डब्ल्यू प्लेन पर अपर हाफ लेते हैं तो सर्कल में जो मिलेगा राइट हाफ इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यही बोलना चाहता है इसमें। ये वाला भी रेडी है हम लोग का। तो हम लोग का कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में काम हम लोग का हो गया है। और क्या क्या हो सकता है? मंडल। हाँ सर। जो वो पॉइंट था, जरा सिलेबस उलट के देखो तो और कुछ दिया हुआ है क्या कॉम्प्लेक्स में? सर एक मिनट बता रहे। सब चीज कवर हो गया हमारे ख्याल से। देख रहे और बल ट्रांसफर स्पेस जेकोबियन हुआ। हाँ जैकोबियन वाला हो गया, उसी में बोलता है बोला, जैकोबियन में हो कंप्लीट है। और क्रिटिकल पॉइंट चलो क्रिटिकल पॉइंट्स फिक्स पॉइंट तो हो गया है। चलो क्रिटिकल पॉइंट बता दें। क्रिटिकल पॉइंट बोलता है द ट्रांसफॉर्मेशन inverse to the given bilinear transformation W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स टू द गिवन, मतलब इसके इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं जो आता है, that is also a bilinear transformation, is also a bilinear transformation। मतलब बोलता है कि इसका इनवर्स भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, that is
जेड बराबर माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी बाई सी डब्ल्यू माइनस ए, यही इसका इन्वर्स होगा। जेड को अगर डब्ल्यू के रूप में लिखा जाए तो माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी बाई सी डब्ल्यू माइनस ए आएगा। If the z plane and w plane be closed by the imposition of a new point infinity, then ये हम लोग का 1 नंबर है, ये हम लोग का 2 नंबर है। देन फ्रॉम 1 and 2 it follows that every bilinear transformation is a 1-1 transformation of the closed z plane onto the closed w plane. If z बराबर माइनस डी बाई सी, then dw by dz बराबर इंफिनिटी, and if z बराबर इंफिनिटी then dw by dz बराबर 0. Hence the points z बराबर माइनस डी बाई सी and z बराबर इंफिनिटी are the critical points. Where the conformal property does not hold, and hence these are the only critical points. Note, every bilinear transformation represents a 1-to-1 conformal mapping. It preserves 1-to-1 conformal mapping of the whole closed z plane onto the whole closed w plane. चलो क्रिटिकल पॉइंट समझ लेते हैं। ये बोलना चाहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स द ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स टू द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तुम जान ही रहा था, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ABCD कॉम्प्लेक्स होता है और AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें भी AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये W को Z के फॉर्म में है, ये Z को W के फॉर्म में है, मतलब इसका इन्वर्स जो आएगा वो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
if the z plane and w plane are closed by the imposition of new point infinity, मतलब w plane और z plane अगर closed हो जाए by the imposition of new point infinity, then from 1 and 2 it follows that every linear transformation is one-to-one transformation of the closed w plane to the closed w plane, closed z plane to closed w plane. If z plane and w plane be the closed होगा by the imposition of new point infinity, then from 1 and 2 it follows that from 1 and 2 देखते हैं हम लोग हर एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्लोज जेड प्लेन टू क्लोज डब्ल्यू प्लेन। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी जेड को, तो जेड बराबर माइनस डी बाई सी लेंगे, जेड बराबर माइनस डी बाई सी लेंगे ये वाला, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन्फिनिटी आएगा। और जब जेड बराबर इन्फिनिटी लेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर 0 आएगा। Hence the points z बराबर माइनस डी बाई सी एंड z बराबर इन्फिनिटी, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। z बराबर माइनस डी बाई सी और z बराबर इन्फिनिटी, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। मतलब ऐसा पॉइंट जिसके कारण डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन्फिनिटी हो जाए और डी डब्ल्यू बाई डी जेड 0 हो जाए, वैसा कौन कौन सा पॉइंट होगा? तो वैसे ही पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, वेयर द कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड and hence they are only critical points. नोट में देखते हैं एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा एक 1-to-1 कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ द होल क्लोज डब्ल्यू जेड प्लेन ऑनटू द डब्ल्यू क्लोज डब्ल्यू प्लेन। हाँ जी, तो यही है क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसमें डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर इन्फिनिटी हो जाए, या फिर ऐसा जेड जिसके कारण डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन्फिनिटी हो जाए, या ऐसा जेड जिसके कारण डी डब्ल्यू बाई डी जेड हो जाए, वैसे ही पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट में बोला गया है इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहीं पर हम लोग का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का किताब खत्म होता है। इसके साथ जो पेपर जो किताब पढ़ना है वो पढ़ना है मैट्रिक स्पेस इसके साथ। तो हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी का क्लास बेहद खास क्लास होगा। एक फुल पेपर है नंबर थ्योरी, तो नंबर थ्योरी को बढ़िया से हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से नंबर थ्योरी का। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास से सभी को आइए नंबर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चलो बाय बाय।